यहाँ पे जितने नक्सली कम होते हैं बस्तर या महाराष्ट्र से उतने और आ जाते हैं, तो संख्या इनकी जो है ना एक जैसी बनी रहती है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं अपनी सीआरपीएफ कोबरा, उनके सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। किसी जनप्रतिनिधि के सामने करना चाहें, कलेक्टर साहब के सामने करना चाहें, किसी के भी सामने करना चाहें, वो बिल्कुल सरेंडर करें। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यदि नक्सलियों को पुलिस से डर लगता है तो कलेक्टर, नेताओं या अन्य तरह से नक्सली कर सकते हैं सरेंडर, बोले आईजी संजय कुमार। कहे 4 नक्सलियों को मार गिराना पुलिस के लिए बड़ी सफलता। शनिवार 14 जून को बालाघाट पुलिस के द्वारा 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने के मामले में सोमवार को आईजी संजय कुमार, डीआईजी और नवागत एसपी आदित्य मिश्रा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता लेकर 4 नक्सलियों को मारने के मामले को पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताई है। वहीं इस दौरान आईजी संजय कुमार ने बताया कि ये चारों नक्सली स्थानीय दलम के हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नक्सल सरेंडर नीति बहुत बढ़िया है, जिसके तहत नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। साथ ही कहे कि यदि उनको पुलिस या फोर्स से डर लगता है तो वे जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, पत्रकार या अन्य माध्यमों से भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उन नक्सलियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अन्यथा एनकाउंटर या मुठभेड़ में मारे जाएंगे। आईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सलियों के परिवार वालों से भी पुलिस बात कर रही है कि नक्सली विचारधारा छोड़कर वे आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ें। साथ ही आईजी ने सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बालाघाट में कोई भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ है। नक्सलियों और नक्सल विचारधारा को खत्म करने के लिए पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो परसों का इंसिडेंट है हमारा, तो हमें सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि जो छठे एरिया और पजामा का टीचर है उसमें नक्सलियों की प्रेजेंस देखी गई है। तो इस सूचना पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें होप, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल, इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और परसों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, परसों जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उनके साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष और 3 महिला, सभी एसीएम रैंक के थे, जिनके ऊपर कुल 56 लाख का इनाम है। कुछ नक्सली, क्योंकि टेरेन बहुत टफ था, तो कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन हमें पूरा अंदेशा है कि कुछ उनमें जरूर घायल हुए होंगे। जो हमें वेपन मिले उसमें 1 SLR और उसके साथ 3 मैगजीन, टोटल 69 राउंड, 2 315 बोर राइफल, उसमें टोटल 32 राउंड, और 1 ग्रेनेड लॉन्चर जिसमें 1 लाइव शेल भी मिला, 1 अन्य राइफल जिसमें 11 कारतूस मिले, और भी हमें वॉकी टॉकी, इनका बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा इनका लिटरेचर साइज, डेली यूज की इनकी चीज़ें, वायरिंग, डेटोनेटर, जो ये आईडी बनाने का काम करते हैं जिससे, तो काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें हमें मिली। और इसमें सभी फोर्सेज ने, चाहे वो होप हो, सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ कोबरा हो या जिला पुलिस बल हो, सभी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जब ये भाग रहे थे तो सीआरपीएफ की टीम के साथ इनकी फायरिंग हुई। सीआरपीएफ की टीम ने जब फायर किया तो इनको फिर दोबारा भागना पड़ा। अभी भी जंगल में उनका होने का हम उनको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, और हमारी पार्टी अभी जंगल में है। हुए क्या इनके सपोर्ट से ही ये नक्सली यहाँ पर पहुँचे थे? ये थे क्या उस पार्टी में? ये जो पार्टी है ये जनरली जो अपना लोकल का नक्सली है, दीपक, जो बालागुंडी का रहने वाला है, ये उसी का एरिया है।
और उसके इस ग्रुप में होने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि जनरली वो इसी एरिया में घूमता है दीपक। तो जो लोकल के हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव ये दीपक ही रहता है, और लोकल के लोग हैं तो नेचुरली वो लोकल का टेरेन ज़्यादा अच्छा जानते हैं, यहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो लोकल के लोगों का होने का ये नक्सल जो कमेटी है उनको फ़ायदा तो मिलता ही है। सर सरेंडर को लेकर कोई सरेंडर को लेके मेरा यही है, मैं आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, वन ऑफ दी बेस्ट है अपने पूरे देश में। तो जो नक्सली जंगल में घूम रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हो, उनकी आइडियोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। जो जिस बात का वो प्रचार प्रसार करते हैं, सो कॉल्ड रिवोल्यूशन, क्रांति, उसका अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। आप खुद ही जानते हो कि बालाघाट में कितना मतलब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर लग रहा है, कितनी वेलफेयर स्कीम है, यानी कि जो रिमोट एरिया है उसके डेवलपमेंट के भी कितने एफर्ट्स हो रहे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक जंगल में घूम के अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है, तो वो सरेंडर करते हैं, और सरेंडर कहीं भी करते हैं। एक तो उनको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको पुलिस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं अपनी सीआरपीएफ कोबरा, उनके सामने सरेंडर करना चाहें, मोस्ट वेलकम। किसी जनप्रतिनिधि के सामने करना चाहें, कलेक्टर साहब के सामने करना चाहें, किसी के भी सामने करना चाहें, वो बिल्कुल सरेंडर करें, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मतलब हम तो कई साल से प्रयास कर रहे हैं, तो उनके घर वालों से भी बात करते हैं कि समझाओ उनको क्या फ़ायदा है घूमने का। तो लोकल के लोगों, जो लोकल के हैं उनका तो प्रयास कर ही रहे हैं। दूसरा जो बस्तर, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के हैं, वहाँ भी उनके घर वालों से हम टच में हैं, वहाँ भी उनके घर वालों के टच में रह के हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई अपने इनको अगर समझा सको तो समझा लो। हाँ, सरेंडर करने क्या फ़ायदा में आता है कहीं। नहीं है। सर संसद से लेके बड़े बड़े नेता लोग उठाए अपने बालाघाट में आवाज़, देखो, वो और तो हाँ, बालाघाट में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं होता जी, तो इस बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, वही मैंने अभी कहा कि अगर किसी नक्सली को डर है, उसको पुलिस से डर है, ठीक है ना, वो हमारा पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहा, जी सर, तो भाई वो उन्हीं किसी जनप्रतिनिधि के सामने करते सरेंडर, जी सर, सर ठीक, किसी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने करते। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो पोस्ट मास्टर के सामने करते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये चीज़ होना चाहिए, हाँ, क्योंकि उनके दिल के अंदर में दहशत, डर भी जो एक माहौल बना हुआ है, उससे भी तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना। वो किसी के सामने, वो आप लोगों के सामने सरेंडर करते, जी। मीडिया के सामने करते। जी सर। हाँ, आप पूरा मीडिया इकट्ठा होकर ले आओ, तब तो पुलिस कुछ नहीं करेगी।